अच्छा, तो आज हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी जो क्लास है उसमें हम एक तो जो हमारा पिछले लेक्चर्स में से टेंसेस का कुछ हिस्सा रहता था वो हम करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज है कि इसमें हम देख लेते हैं कि कुछ वर्ब्स जो है ना उनके कंटिन्यूअस नहीं बनते हैं। ना तो उनके सिंपल कंटिन्यूअस बनेंगे, ना ही परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेंगे। ये इधर जो लिखे हुए हैं ना, ये जो वर्ब्स लिखे हुए हैं, यानी कि कॉमन वर्ब्स दैट आर यूजुअली नॉन प्रोग्रेसिव, यानी कि ये जो वर्ब्स हैं इनके साथ आप आईएनजी वाली फॉर्म नहीं लगाएंगे, खास करके जब कंटिन्यूअस हो ना, तो आप कंटिन्यूअस इनका नहीं बना सकते हैं। यानी कि जिस तरह वर्ड नो है, तो वर्ड नो में आप ये नहीं कह सकते कि आई एम नोइंग यू, आप यही हमेशा लिखेंगे कि आई नो यू। ना ही आप इसमें ये लिख सकते हैं, अगर आप लिखेंगे तो वो गलत होगा कि आई हैव बीन नोइंग यू। ठीक है, आप अगर आपने किसी को ये बताना भी है कि मैं आपको 10 साल से जानता हूं, तो आप ये नहीं कहेंगे आई हैव बीन नोइंग यू फॉर 10 years। आप उसको बताएंगे आई हैव नोन यू फॉर 10 years। तो ये करेक्शन में आएगा आप लोगों को। आपने ये वाले वर्ब्स जो है ना, इनको आपने याद करना है, जिसको कहते हैं ना लर्न बाय हार्ट। तो ये इसमें एक नो है वर्ड, आपने कभी भी आई एम नोइंग यू नहीं लिखना। अगर लिखा होगा तो वो गलत होगा, आपने उसको पेपर में कर देना है आई नो यू। ठीक है, आपने इसकी आईएनजी वाली फॉर्म को आपने कभी इस्तेमाल नहीं करना है टेंसेस में। ना ही आपने अगर लिखा हो वहां पे अगर लिखा हो पेपर में करेक्शन में कि आई हैव बीन नोइंग यू फॉर 10 years, तो आपने उसको बदल के आई हैव बीन नोन यू फॉर 10 years कर देना। तो क्योंकि ये जो वर्ब्स हमने नीचे लिखे हुए हैं ना, इनके कभी भी कंटिन्यूअस नहीं बन सकते। आप इसको कभी भी कंटिन्यूअस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा क्या है, बिलीव। अच्छा, आप ये भी नहीं कहीं लिख सकते कि आई एम बिलीविंग इन अल्लाह या आई एम बिलीविंग इन गॉड। आप हमेशा आपने सुना भी यही होगा कि आई बिलीव इन गॉड। या मतलब आपने अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी बनाना तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। आईएनजी वाली फॉर्म इनकी नहीं बन सकती है, डाउट की भी नहीं बन सकती है। आप इसको दोनों तरह के कंटिन्यूअस में नहीं लगा सकते, ना तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगा सकते हैं, और ना ही जो ना पास्ट कंटिन्यूअस में, ना फ्यूचर कंटिन्यूअस में, जो सिंपल कंटिन्यूअस है उसमें भी नहीं लगा सकते। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आप इन वर्ब्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने इन वर्ब्स को याद कर लेना है, और जहां पे भी अगर उसने कभी आपको ऐसा कोई सेंटेंस दिया हुआ है करेक्शन में, जहां पे आप लोग देखते हैं कि मतलब उन्होंने ऑप्शन नीचे 3 दिए होंगे आप लोगों को, उन्होंने ऑप्शन दिया है कि आप समझेंगे ये बिलीव वर्ड को ही आप ले लें। वहां पे लिखा है कि आई डैश इन अल्लाह, तो नीचे ऑप्शन दी है उन्होंने कि आई बिलीव, एक तो बिलीव की दी हुई है, दूसरी बिलीव्स की दी हुई है, मतलब बिलीव है लेकिन उसके एंड पे एस लगाया हुआ है, और तीसरी दी है कि एम बिलीविंग इन अल्लाह। अब 3 ऑप्शन है, चौथी चलो उन्होंने लिखा हुआ है नन ऑफ दीज। अब आपने क्या करना है, आपको ये पता है कि आई के साथ एस सी एस नहीं लग सकता। ये चीज हम जाके जो नाउन वर्ब अग्रीमेंट है वहां पे देखेंगे कि कहाँ पे एस सी एस लग सकता है, कहाँ पे नहीं लग सकता है। तो ये तो आप एलिमिनेट इसको कर देंगे इस तरह से। दूसरा, आपको ये यहाँ से याद आ जाएगा कि यार ये इसका तो प्रोग्रेसिव जो है जो नाउ वर्ड बिलीव है, इसका तो प्रोग्रेसिव ही नहीं बन सकता। तो आप वो दूसरी ऑप्शन भी जो है उसको एलिमिनेट कर देंगे। फिर आपके पास तीसरी ऑप्शन ही बच जाएगी ना कि आई आई बिलीव इन अल्लाह। तो आप उसको जो है आप उसको सिलेक्ट कर देंगे और आपका जवाब ठीक हो जाएगा। तो ये जो वर्ब्स हमने ऊपर लिखे हुए हैं, इनका कभी भी आईएनजी वाली फॉर्म नहीं बन सकती है। समझ आ गई है सबको? यार हाँ ना तो कर दिया करें। जी सर, आ गई है समझ। हाँ, ये वाले जो वर्ब्स हैं इनको आपने याद कर लेना। ये नो है, बिलीव है। अच्छा, एक और भी वर्ब है, पता नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है या नहीं लिखा, जिसको मिस आप हम लिख देते हैं किसी को के, मतलब अक्सर आपने ये सुना होगा या कहीं लिखा पड़ा होगा कि आई मिस यू। अच्छा, अब ये ठीक है, करेक्ट है अगर आप किसी को लिखते हैं कि आई मिस यू,
या अगर आप लिखते हैं कि आई मिस समथिंग, ये करेक्ट है। लेकिन आजकल ना जो मतलब हम देखते हैं कि टेक्सटिंग में लोग लिख रहे होते हैं कि आई एम मिसिंग यू, ये बताने के लिए कि अभी आपको मिस कर रहे हैं, ये बताने के लिए ना बात लोग ये भी लिख देते हैं कि आई एम मिसिंग यू। वो गलत है, क्योंकि मिस की तो आईएनजी वाली फॉर्म ही नहीं बन सकती है, तो आई एम मिसिंग यू तो वो तो ग्रामेटिकली गलत है। ठीक है, आपने वो अपना काम चलाया हुआ है ये बताने के लिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि इस तरह इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेकिन मिस को भी आप यहाँ पे लिखे ही होएगा कोई वर्ड, ये वर्ड भी ना, मैं आपको दिखा देता हूँ किधर लिखा हुआ है। अच्छा, अगर नहीं भी लिखा हुआ तो आप लोग इसको लिख लें। जो वर्ड मिस है, वो मिस की आईएनजी वाली फॉर्म नहीं बन सकती है। एक ये भी आप अलहदा से लिख लें। अच्छा, लेकिन कुछ ये नीचे हमने कुछ वर्ड्स ऐसे लिखे हुए हैं, जो वो वर्ड्स हैं जिनका कभी मतलब बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता, और अगर बनेगा तो उसका क्या, वहां पे इस वर्ब का क्या मतलब होगा। और मतलब आईएनजी वाली फॉर्म की बात कर रहा हूँ, ये इसी पेज पे रहने दें। अच्छा, कुछ वर्ब्स ऐसे भी हैं जिनकी तादाद हमने यहाँ पे देखा है कि लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वर्ब्स ऐसे हैं जिनकी हम आईएनजी वाली फॉर्म मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते। लेकिन इनमें डिफरेंस है ना एक, जहां पे उनकी कंटिन्यूअस वाली फॉर्म बनेगी ना उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, और जहां पे नहीं बनती है ना वहां पे उसका कोई और मीनिंग होता है। जिस तरह आप ये देखें कि इधर लिखा है, आई थिंक दैट योर कजन इज वेरी नाइस। इसमें आप कह रहे हैं कि ये आपका यू थिंक, यानी कि आपका ये यकीन है, आप इस चीज में मानते हैं। जिस तरह हमने ऊपर देखा है कि बिलीव जो है वो उसकी आईएनजी वाली फॉर्म नहीं बन सकती, इस तरह जब थिंक का मतलब होगा ना बिलीव, तो उसकी भी आईएनजी वाली फॉर्म नहीं बन सकती है। लेकिन इसके साथ ही हमने नीचे लिखा है कि आई एम थिंकिंग अबाउट माई ट्रिप टू रोम, तो यहाँ पे इसका मीनिंग चेंज हो गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये देखें, इसमें आगे लिखा भी हुआ है हमने ना, आप इसको थोड़ा जूम करके देख लें सब बच्चे खुद से, कि ये इसमें लिखा है आई एम थिंकिंग का मीन है थॉट्स आर गोइंग अराउंड इन माय माइंड राइट नाउ। यानी कि पहले में जब थिंक था तो उसका मतलब था यकीन, ये भी हमने ऊपर देखें लिखा हुआ है। सम वर्ब्स थिंक, थिंक मीन्स बिलीव, सी में थिंक का मतलब है बिलीव, और डी में थिंक का मतलब है कि आप सोच रहे हैं। सोचना की अगर बात हो रही हो तो थिंक के साथ आईएनजी लग सकती है, आप कह सकते हैं आई एम थिंकिंग अबाउट इट। आपने सुना भी होगा ये, कि आप कोई बंदा आपसे पूछता है कि हम ये क्या, ये हम ये काम कर लें, कोई खास काम, कोई भी काम हो सकता है, वो कहता है कि आप क्या हम कहीं किसी जगह पे जाएं, तो आप कहते हैं कि आई एम थिंकिंग अबाउट दिस। ठीक है, तो ये चीज है कि उसका मतलब होता है कि आप इस चीज के बारे में सोच रहे हैं। और अगर थिंक हो जिसका मतलब बिलीव होता है, तो उसके साथ आप आईएनजी वाली नहीं फॉर्म नहीं लगा सकते। जिस तरह मैं आपसे मतलब कोई बंदा आपसे पूछता है कि क्या आप जो है वो टायर्ड हैं, यानी कि आप क्या थके हुए हैं, तो आप उसको आगे से कहते हैं आई थिंक सो। यहाँ पे जो आप कह रहे हैं ना आई थिंक सो को यहाँ पे आप इस मीनिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपका ये यकीन है या आपको ये लग रहा है कि आप थके हुए हैं। तो आप ये नहीं कह सकते आई एम थिंकिंग सो, क्योंकि आई एम थिंकिंग सो का कहेंगे तो उसका मतलब हो रहा है कि आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ डिसीजन ले रहे हैं, आप किसी चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उस सूरत हाल में आप इस तरह से आप सोच रहे हैं तो फिर आप थिंकिंग लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप उसका मीनिंग है कि आप यकीन है आपका, तो उसमें आप जो है ना वो थिंक ही लगाएंगे, क्योंकि हमने ऊपर देखा कि बिलीव जो है उसके उसकी आईएनजी वाली फॉर्म नहीं बनती है। नीचे और भी है, लुक। लुक का अगर मतलब हो कि आप जिस तरह दिखते हैं, अगर आप कहते हैं कि यू लुक गुड, आप अच्छे नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसके साथ आईएनजी वाली फॉर्म नहीं लग सकती। लेकिन इसके बाद आगे आप देखें, यहाँ पे लिखा है चलिए मैं इसको अहमद कर, अहमद इज लुकिंग आउट द विंडो। यहाँ पे अगर आप ये है कि अगर आप मतलब ये है कि आप अच्छे नजर आ रहे हैं या आप अच्छे लग रहे हैं, तो वहां पे इस सेंस में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं लुक को, तो फिर आईएनजी वाली फॉर्म नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप इस सेंस में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप किसी चीज को देख रहे हैं, तो फिर आईएनजी वाली आप इस्तेमाल लगा सकते हैं। मतलब अगर आप कह रहे हैं कि मैं भैंस को देख रहा हूँ, तो फिर आईएनजी वाली आप कह सकते हैं कि आई एम लुकिंग एट बैफलो।
तो फिर ये लग सकता है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि मतलब आपने किसी को कहना है कि आप अच्छे अच्छे लग रहे हैं, तो आप कहेंगे यू लुक गुड, फिर उसमें आईएनजी वाली फॉर्म, फिर आप ये नहीं कह सकते यू आर लुकिंग गुड। अगर इस तरह कोई कहता है तो वो भी गलत कहता है, मतलब आपने ये सुना होगा लेकिन वो ग्रामेटिकली गलत है। अच्छा, अपीयर है, अपीयर और लुक का सेम ही मीनिंग है, अगर हो तो फिर उसमें आईएनजी वाली फॉर्म नहीं लगाएगी। यहाँ यहाँ पे जो पहला पहला कॉलम है उसमें अपीयर अपीयर और लुक का सेम ही मीनिंग है, तो लिहाजा मतलब दोनों का मतलब यही है कि आप अच्छे लग रहे हैं, तो वहां पे आईएनजी वाली फॉर्म नहीं लगे। अब दूसरे कॉलम में देखें जहाँ पे अपीयर का प्रोग्रेसिव बन सकता है, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है शी इज अपेयरिंग ऑन अ टीवी शो टुडे, यानी कि वो टीवी पे आएगी। अगर उस सेंस में आप इस्तेमाल करें तो फिर उसकी आप आईएनजी वाली फॉर्म लगा सकते हैं। लेकिन ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इस तरह के वो आपको पीपीएससी में नहीं पूछेगा, ऊपर वाले जो वर्ब्स हैं वो पूछेगा। लेकिन मैं फिर भी आपको ये बता देता हूँ ताकि बाज लोग आप लोगों को पता होना चाहिए फिर भी इनका। फिर मैंने ये नीचे थिंक वाली बात तो हमने ऊपर देख लिया ना, यहाँ पे थिंक भी लिखा हुआ है, उसको भी आप देख लें दोबारा, मतलब हमने ऊपर इसको देखा है। अच्छा, उसके बाद फील है, फील जो है वो इसके साथ भी जो है ना वो आईएनजी वाली फॉर्म नहीं लगेगी। आई फील दैट मिस्टर लियू इज गुड टीचर। यहाँ पे फील का मतलब बी बिलीव है, आपका मतलब आपका ये यकीन है कि फलां बंदा जो है वो अच्छा टीचर नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई दर्द वगैरह जो आपको महसूस हो रही है, अगर आपने उसकी बात करनी है, तो फिर आप उसमें जो है ना वो आप फीलिंग लगा सकते हैं। आई एम फीलिंग अ लिटिल टायर्ड टुडे, मतलब आप खुद को थके हुए महसूस कर रहे हैं। ठीक है, या आपने कहना कि मैं थाई में फील, मुझे अपनी थाई में जो है वो पेन महसूस हो रहा है, तो फिर आप कह सकते हैं आई एम फीलिंग पेन इन माय थाइज। ठीक है, तो ये वाला अगर आपने महसूस करने की सेंस में अगर उसको इस्तेमाल करना है कि यानी कि आप कुछ दर्द महसूस कर रहे हैं, टायर्डनेस महसूस कर रहे हैं, या एजिटेटेड महसूस कर रहे हैं, तो उस सेंस में आप फील की आईएनजी वाली फॉर्म बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके में जिस तरह हमने पहले में देखा कि वहां पे फील का मतलब है यानी कि यकीन, आपको लगता है कि फलां बंदा जो है वो अच्छा टीचर नहीं है, तो इसका यही मतलब है कि आई बिलीव दैट मिस्टर लियू इज अ गुड टीचर, उसका भी ये मतलब है। और अगर आप इसमें फील लिखें तो उसका भी सेम मतलब है। इस सेंस में अगर बिलीव की सेंस में हो तो फिर उसकी आईएनजी वाली फॉर्म नहीं बनेगी, और अगर महसूस करने की सेंस में हो तो फिर बनेगी। अच्छा, हैव अ बाइसिकल, अगर पोजेशन की बात हो, अगर आपने ये बताना हो कि मैं मेरे पास कोई चीज है, तो फिर आप ये नहीं कहेंगे आई एम हैविंग मनी, या आई एम हैविंग अ कार, या आप कहेंगे आई एम हैविंग अ पेन, आप फिर यही कहेंगे आई हैव, उसकी आईएनजी वाली फॉर्म नहीं बन सकती। लेकिन अगर आपने किसी को ये बताना हो कि कोई चीज है जिसको आप एंजॉय कर रहे हैं, यानी कि आपने कहना हो आई एम हैविंग प्लेयर या आई एम हैविंग फन, तो उस सेंस में आप ये इस हैविंग बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने पोजेशन शो करवाने के लिए हैव इस्तेमाल करने हैं, तो पोजेशन की सेंस में आई वो आईएनजी वाली फॉर्म नहीं बन सकती, फिर वो हैव भी आएगा या हैज आएगा। अच्छा, डू यू सी द बर्ड, यू डू यू सी दैट बर्ड, तो अच्छा सी जो है, सी जो है अगर आप किसी चीज को देख रहे हैं, मतलब आप किसी चीज को देख रहे हैं, तो उस सेंस में अगर सी है तो आप ये नहीं कह सकते कि आप सामने को बंदा खड़ा है, तो आप ये नहीं कह सकते आई एम सीइंग यू, आप ये कहेंगे आई कैन सी यू। आई कैन सी यू डू, या आप अगर किसी से पूछना है तो आप उससे कहेंगे डू यू सी दैट बर्ड, डू का इस्तेमाल करेंगे ना, आप ये नहीं कहेंगे आर यू सीइंग दैट बर्ड। लेकिन दूसरी, अगर सी का मतलब है एग्जामिनेशन करना, यानी कि ये एग्जामिन करना, जिस तरह डॉक्टर किसी पेशेंट को बड़े अच्छे तरीके से देखता है, उसकी नब्ज पकड़ के देखता है, उसको वो उसके टेस्ट वगैरह भी करता है, अगर उस सेंस में अगर आपने सी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर जो है वो पेशेंट जो है फिर वो आप आईएनजी वाली फॉर्म जो है वो लगा सकते हैं। इसके बाद जो वर्ड टेस्ट है, स्मेल है, लव है। अच्छा, अब जिस तरह अब एक बड़ा फेमस जो है वो बल्कि मतलब आपने अक्सर सुना भी होगा, आई लव यू आप बोलते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते आई एम लविंग यू, क्योंकि वो गलत है। आप यहाँ पे लव यू कहना जो है वो ठीक है। लेकिन अगर आपका मतलब लव का करने का मतलब है कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि मतलब आपको कुछ खास चीज जो है, आप जिस तरह हमने ऊपर देखा था कि हैव के साथ हम अगर पोजीशन हो तो हम आईएनजी वाली फॉर्म नहीं लगा सकते। लेकिन अगर हम हैव का इस्तेमाल फन के साथ कर रहे हैं या प्लेयर के साथ कर रहे हैं, तो फिर हम हैविंग फन या हैविंग प्लेयर लिख सकते हैं। इसी तरह
अगर लव का मतलब है कि आपको कोई चीज जो है वो मतलब आपको वो चीज करना पसंद है, तो फिर आप उसको जो है ना वो उसके साथ लविंग कर मतलब कर सकते हैं, ही इज लविंग इट। जिस तरह मतलब कोई आपका डॉग, बाद लोग जो है उन्होंने कुत्ते रखे होते हैं, तो वो कुत्तों के बॉल के साथ जो है ना वो खिला रहे होते हैं, बॉल फेंकते हैं वो पकड़ के लाता है, या वो फ्रिस्बी फेंकते हैं वो पकड़ के लाता है। तो अगर आप उस सेंस में वो कुत्ते को बहुत अच्छा लग रहा होता है जब वो पकड़ के वो बार बार आपको कह रहा होता है कि आप दोबारा से इसको फेंके, मैं दोबारा से पकड़ के लाऊं, तो इस सेंस में अगर है तो आप इसको कहेंगे कि फिर आप लिख सकते हैं कि द डॉग इज लविंग इट। ठीक है, या डॉग इज लविंग द गेम, तो उस सेंस में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं।